Hello everyone, welcome to the Econ Institute for the Nurses Dehradun branch. So today we are starting some of the question from the Mosby and NCLEX. So let's start. So now यहाँ पे first question है हमारा, what potential complication does a nurse anticipate when admitting a client with diagnosis of severe prosidentia, that means prolapse of uterus. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई क्लाइंट है जिसे क्या डायग्नोस हुआ है, प्रोसीडेंशिया हुआ है, दैट मीन्स प्रोलैप्सिंग ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस अपनी प्लेस से क्या हो गई है, प्रोट्यूट हो गई है। तो अगर प्रोलैप्सिंग ऑफ यूट्रस अगर किसी क्लाइंट में देखने को मिल रही है तो उसके क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हमें उस क्लाइंट में देखने को मिल सकते हैं। तो वही हमें क्या करना है, कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ऑफ प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एडिमा, सेकेंड इज फिस्टुला, थर्ड इज एक्सुडेट एंड फोर्थ इज अल्सरेशन। तो हमें यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का, वो कौन सा होता है, अल्सरेशन होता है। अगर यूट्रस क्या हुई है अगर यूट्रस क्या हुई है, अपनी पोजीशन से क्या हुई है, प्रोट्यूट हुई है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अल्सरेशन देखने को मिल सकता है, ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी हमारी, अल्सरेशन होगी। अदर ऑप्शन क्या है वो हमारे रॉन्ग होंगे। Now second question is, a client with third degree uterine prolapse is scheduled for vaginoplasty. What should the nurse anticipate this surgeon will order? यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एक क्लाइंट है जिसे क्या हुआ है, थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ है, और जो किसके लिए शेड्यूल है, जिसके लिए प्लान किया गया है, वेजाइनोप्लास्टी प्लान की गई है। तो यहाँ पे नर्स को एंटिसिपेट करना है कि यहाँ पे सर्जन जो है वो नेक्स्ट ऑर्डर उसे क्या देंगे। सो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। फर्स्ट इज़ एनकरेज एम्बुलेशन, या एम्बुलेशन के लिए बोलेंगे हम उनको। सेकेंड इज़ एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, थर्ड इज़ अप्लाई मॉइस्ट कंप्रेस टू द यूट्रस, एंड फोर्थ इज़ सपोर्ट द प्रोलैप्स यूट्रस विद द सैनिटरी पैड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डॉक्टर है या सर्जन है उनके ऑर्डर को हमने एंटिसिपेट करना है कि वो क्या ऑर्डर हमें नेक्स्ट देंगे। तो हम एम्बुलेशन इनकरेज करेंगे नहीं, ये क्या होता है, टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इनकेस अगर क्या हुआ है, प्रोलैप्स हुआ है, यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ है, तो हमें पेशेंट को एम्बुलेशन करने के लिए नहीं बोलना है, क्या फर्दर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, क्या हम उन्हें ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे, नहीं। अगर क्या जो भी प्रोलैप्स होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रेविटी का या फिर अपोजिट फोर्स का कोई भी जो भी प्रोलैप्स होता है उनमें क्या होता है, अगर हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीट करना चाहें तो वो ट्रीट नहीं होंगे। तो अगर हम उन्हें ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे रहे हैं या फिर ग्रेविटी में डाल रहे हैं तो क्या होगा, प्रोलैप्स ट्रीट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अप्लाई मॉइस्ट कंप्रेस टू द यूट्रस। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा, क्योंकि एज वी नो जो कॉम्प्लिकेशन होती है हमारी यूट्राइन प्रोलैप्स की, वो क्या देखने को मिल सकती है, एक अल्सरेशन मिल सकती है। सो टू प्रिवेंट द अल्सरेशन हम क्या करेंगे, ताकि जो यूट्रस है उसमें अल्सर फॉर्म ना हो, उसमें हम क्या करेंगे, मॉइस्ट कंप्रेस करेंगे यूट्रस को विद द हेल्प ऑफ द लिक्वॉर्म नॉर्मल सेलाइन से करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, सपोर्ट द प्रोलैप्स यूट्रस विद सैनिटरी पैड, नो इट मे कॉज द इरिटेशन। तो ये रॉन्ग आंसर होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या करना है, मॉइस्ट कंप्रेशन देना है यूट्रस को टू प्रिवेंट द अल्सरेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what resting position should a nurse encourage for a client with pelvic inflammatory disease? यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सी रेस्टिंग पोजीशन को रिकमेंड करना है या इंकरेज करना है क्लाइंट को लेने के लिए, अगर पेशेंट को क्या है, PID है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। तो उस कंडीशन में हमें जो पेशेंट है या क्लाइंट है उसको हमें कौन सी पोजीशन लेने के लिए बोलना है। सो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सिम्स पोजीशन बोलेंगे, सेकंड इज फाउलर बोलेंगे, थर्ड इज सुपाइन विद द नी फ्लेक्स बोलेंगे, लास्ट इज लिथोटमी विद द हेड एलिवेटेड बोलेंगे। तो जो पोजीशन है, जो कंफर्टेबल पोजीशन है और जो जिस पोजीशन को हम इंकरेज करेंगे PID में, दैट इज़ द फाउलर पोजीशन। जब भी पेशेंट फाउलर पोजीशन लेगा तो जो भी क्या हो रहे हैं, PID में हमारे एक्सुडेट बन रहे हैं या पस फॉर्मेशन हो रही है, तो उसे हमें क्या करना है, लोकेलाइज करना है।
उसे हमें क्या करना है, लोकलाइज करना है कहाँ पे, हमारे लोअर पेल्विस में, ताकि क्या हो, उसका फर्दर क्या हो, ट्रांसमिशन ना हो। ठीक है, ताकि उसका क्या हो, फर्दर ट्रांसमिशन ना हो। तो इन केस ऑफ द पीआईडी हम पेशेंट को क्या देंगे, फाउलर पोजीशन देंगे। फाउलर पोजीशन क्यों दे रहे हैं हम, जो भी एक्सुडेट या पस फॉर्मेशन हो रहा है हमारा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, उस एक्सुडेट को हमें क्या करना है, लोकलाइज करना है कहाँ पे, हमारे लोअर पेल्विस में, ताकि वो फर्दर क्या हो, ट्रांसमिट ना हो और अदर ऑर्गन को क्या करे, इन्फेक्ट ना करे। तो इसीलिए हम पेशेंट को क्या देंगे, फाउलर पोजिशन देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when taking health history of a client who is admitted for repair of cystocele and now next question is, a nurse is assessing a client who is being admitted for surgical repair of rectocele. What sign and symptom does the nurse expect to the client to report? यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक नर्स है जो असेस कर रही है क्लाइंट को, जो किसके लिए एडमिट हुआ है, सर्जिकल रिपेयर ऑफ रेक्टोसील। तो रेक्टोसील क्या होता है हमारा, रेक्टोसील इज herniation of rectum into vagina। तो टर्म रेक्टोसील से हम क्या समझते हैं, जब भी क्या हो रहा है, रेक्टम का हर्निएशन हो रहा है इनटू वेजाइना, दैट टर्म इज नोन एज रेक्टोसील। अब पेशेंट को क्या है, पेशेंट को रेक्टोसील डायग्नोज हुआ है, उसका सर्जिकल रिपेयरमेंट करना है। तो ऐसे कौन सा साइन एंड सिम्टम पेशेंट है, पेशेंट जो हमें बताएगा, जो नर्स क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है एज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ रेक्टोसील। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होगा उसको। नेक्स्ट इज रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। थर्ड इज क्रैम्प्स इन एब्डोमिनल पेन एंड फोर्थ इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो जो हमें रेक्टोसील्स में देखने को मिलेगा, तो रेक्टोसील की कंडीशन में क्या हो रहा है, रेक्टम हमारे क्या हो रहा है, वेजाइना में हर्निएट हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में सीवियर लोअर बैक पेन देखने को मिलेगा, पेल्विक पेन देखने को मिलेगा। तो पेशेंट को क्या होगा, यहाँ पे जो सेंसेशन होगी वो कैसी होगी, बियरिंग डाउन सेंसेशन होगी, कि क्या ऐसा पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसका क्या हो रहा है, थ्रू दी वेजाइना कुछ क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, या फिर उसे वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर फील होगा। तो जो साइन एंड सिम्टम नर्स क्या करेगी, एक्सपेक्ट करेगी इन क्लाइंट ऑफ रेक्टोसील, वो क्या करेगी, बेयरिंग डाउन सेंसेशन करेगी। यूरिनरी रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस केस में देखने को मिल सकता है, हमें सिस्टोसील में देखने को मिल सकता है। इसमें क्या हो रहा है हमारे सिस्टोसील में, यूरिनरी ब्लैडर का हमारा हर्निएशन हो रहा है इनटू वेजाइना। तो ये क्या होगा, हमारा रॉन्ग आंसर होगा। क्रैम्प्स एंड एब्डोमिनल पेन, यहाँ पे हमें एब्डोमिनल पेन नहीं देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे लोअर बैक पेन और लोअर पेल्विक पेन देखने को मिलता है। तो इन केस ऑफ द रेक्टोसील हमें क्या देखने को मिलता है, लोअर बैक पेन एंड पेल्विक पेन। एंड लास्ट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमें किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, सिस्टोसील में देखने को मिलेगा। एंड रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हमें किस में देखने को मिलेगा, ये भी हमें सिस्टोसील में देखने को मिलेगा। So here is another question and this, और अब आपके सामने एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन आपको क्या करना है, आंसर करना है, और इसके सारे आंसर्स आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। सो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसका जो आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो देयर इज़ अ इंफॉर्मेशन फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स जो अपना करियर नर्सिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर परस्यू करना चाहते हैं। तो एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर द नर्सेज देहरादून ब्रांच अपना नया बैच स्टार्ट कर रहा है
इन द मंथ ऑफ द सितंबर। तो जो भी स्टूडेंट्स इनरोल करना चाहते हैं फॉर द कोचिंग, वो अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसको इनरोल करें, और जो न्यू बैच है दिशा बैच फॉर द स्टूडेंट्स, उसमें अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं या फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।